ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड? गलत। इंडिया का सबसे बड़ा थ्रेट कोई टीम नहीं है भाई लोग। इंडिया का सबसे बड़ा थ्रेट खुद इंडिया की कमजोरियां हैं। अब तुम बोलोगे कमजोरियां? कौन सी कमजोरी है भाई? इंडिया 10 ओवर में 150 रन चेस कर ले रहा है। बैटिंग ट्रैक पर 150 के अंदर न्यूजीलैंड जैसी टीम को रोक दे रहा है। अब और क्या चाहिए? देखो, 2026 T20 वर्ल्ड कप में 3 चीज इंडिया के अगेंस्ट में है। सबसे पहला कि आज तक किसी भी टीम ने टाइटल को डिफेंड नहीं किया है। दूसरा, किसी भी होस्ट टीम ने T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। और जब ये दोनों कर्ज का कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या होता है वो 2022 वाले ऑस्ट्रेलियन टीम से पूछो। और तीसरा पॉइंट जो है, अगर उस पर इंडिया ने ध्यान नहीं दिया तो 2026 T20 वर्ल्ड कप जीतना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो क्या ये तीनों फैक्टर्स और डिटेल में डिस्कस करते हैं। भाई लोग, पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। इंडिया ने 2024 T20 वर्ल्ड कप अनबीटन जीता था। मतलब पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा। T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक टीम ने बिना एक भी मैच हारे टाइटल जीता हो। बुमराह ने 15 विकेट्स लिया विथ एन एवरेज ऑफ 8.26 और इकोनॉमी रेट था सिर्फ 4.17। T20 वर्ल्ड कप में ये इकोनॉमी रेट अनबिलीवेबल है। बैटिंग में इंडिया का ओवरऑल रन रेट 9.55 रन पर ओवर था। और फाइनल्स के फाइनल ओवर में सूर्य कुमार यादव का डेविड मिलर का वो कैच एकदम मैजिकल था। रोहित शर्मा ने पूरा बैटिंग फिलॉसफी ही बदल दिया था। पहले 6 ओवर्स में अटैक करो, प्रेशर बनाओ, स्कोर बोर्ड पे रन्स डालो। ये टेम्पलेट 2024 में परफेक्ट काम कर गया था। तो 2026 में क्या है? होम एडवांटेज है अक्रॉस इंडिया एंड श्रीलंका। मोस्टली सेम चैंपियन स्क्वाड है। बुमराह फिट है, एग्रेसिव बैटिंग अप्रोच प्रूवन है और स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस जो इंडिया का स्ट्रेंथ है। पेपर पे तो ये अनबीटेबल है, लेकिन भाई लोग, T20 क्रिकेट बहुत अनप्रिडिक्टेबल फॉर्मेट है। एक स्ट्रॉन्ग टीम भी बुरे दिन पे मैच हार सकता है। और ये हम लोगों को अपने पहले पॉइंट पर ले जाता है कि T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जितने भी डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, 0 ने टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड किया है। देखो, सबसे पहले 2007 में इंडिया चैंपियन था। 2009 में क्या हुआ? सुपर 8 में एक भी मैच नहीं जीते। 3 में से 3 मैच हारकर डिफेंडिंग चैंपियन सीधा घर पर था। पाकिस्तान 2009 का चैंपियन था, 2010 में सेमीफाइनल में हार गया। वेस्ट इंडीज 2012 का चैंपियन था, 2014 में सेमीफाइनल में आउट। श्रीलंका 2014 का चैंपियन था, 2016 में सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचा। और सबसे स्कैरी एग्जांपल है वेस्ट इंडीज का। 2016 में वेस्ट इंडीज जीत के आया था। गिल, सिमंस, पोलार्ड, ब्रावो, रसल ड्रीम टीम था। 2021 में 5 साल बाद, क्योंकि 2018 का T20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ था, वेस्ट इंडीज टाइटल डिफेंड करने गए और क्या हुआ? 5 मैचेस खेले, सिर्फ 1 जीता, 4 हारे। सुपर 12 में 9th पोजीशन पे फिनिश किया, नेक्स्ट राउंड में नहीं पहुंचे। ये सेम टीम था जो पिछले वर्ल्ड कप में चैंपियंस था। ऑलमोस्ट सेम प्लेयर्स, सेम टैलेंट, सेम एग्रेशन। तो क्या बदला? सिर्फ एक चीज कि टाइटल डिफेंड करने का साइकोलॉजिकल प्रेशर ऐड हो गया। जब आप डिफेंडिंग चैंपियंस होते हो तो क्या होता है? पहला बात, अपोनेंट्स ने 2 साल तक आपको स्टडी किया है। हर बॉलर का वीकनेस, हर बैट्समैन का पैटर्न, हर स्ट्रेटेजी का काउंटर तैयार है उनके पास। दूसरा बात, प्रेशर अलग लेवल का है। एक्सपेक्टेड है कि टाइटल डिफेंड करना है, तो कहीं ना कहीं टीम नॉट टू लूज मेंटेलिटी में आ जाता है इंस्टेड ऑफ प्ले टू विन। तीसरा बात, थोड़ा कॉम्प्लेसेंसी आ जाता है। अरे, हमने फॉर्मूला क्रैक कर लिया है, एक बार और जीत ही जाएंगे। ये टीम के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ले आता है। चौथा बात, मीडिया और पब्लिक स्क्रूटनी 10x बढ़ जाता है। एक छोटा सा मिस्टेक भी इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन बन जाता है। जैसे 2021 के चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया को 2022 T20 वर्ल्ड कप में जब वो टाइटल डिफेंड कर रहे थे, तब पहले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 89 रन से हारने के बाद ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा था। और ये उस वक्त 20x था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया होस्ट नेशन था। मतलब T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा था कि डिफेंडिंग चैंपियंस होस्ट टीम है। और 2022 T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल हुआ था, याद है ना? लास्ट मैच में अफगानिस्तान के अगेंस्ट मामला यहाँ तक आ गया था, जहाँ मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया अपना रन रेट सुधारने का सोच रहा था। उसके बाद मैच खत्म होते होते उनको बस था कि भाई मैच जीत जाएं। इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच का रिजल्ट बाद में देखा जाएगा। तो एज होस्ट नेशन भी किसी टीम ने T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। 9 नेशंस ने T20 वर्ल्ड कप होस्ट किया है। 2007 में साउथ अफ्रीका होस्ट था, ग्रुप स्टेज एग्जिट। 2009 में इंग्लैंड नहीं जीता, 2010 में वेस्ट इंडीज नहीं जीता, 2012 में श्रीलंका फाइनल्स में पहुंचा था बट हार गए और ये सबसे क्लोज था। 2014 में बांग्लादेश अर्ली एग्जिट, 2016 में इंडिया सेमीफाइनल्स में हार गया, 2021 में यूएई ओमान नहीं जीता, 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया बट सेमीफाइनल्स में भी नहीं पहुंचे, 2024 में वेस्ट इंडीज ने होस्ट किया बट नोप। ये रिकॉर्ड कहो या कर्ज कहो, अब तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? एक सेंटेंस में सम अप करें तो घर पे खेलने का प्रेशर होता है। अब देखो, 2026 में इंडिया दोनों कर्सेस फेस कर रहा है, डिफेंडिंग चैंपियंस प्लस होस्ट नेशन। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ये कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही बार हुआ है, 2022 में। और ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ था वो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इन दोनों के साथ साथ अब तीसरा फैक्टर जो इंडिया और सेकंड T20 वर्ल्ड कप टाइटल के बीच में है, वो क्या है? गेस करो।
अच्छा, एक बात बताओ कि 2016 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में इंडिया क्यों हारा था? हार के बाद धोनी का पहला सेंटेंस क्या था? इट वॉज अ बैड टॉस टू लूज। और याद करो डैरेन सेमी ने क्या कहा था? आई वॉज जस्ट प्रेइंग वी विन द टॉस। मतलब 31 मार्च 2016 को वानखेड़े में खेले हुए मैच में ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर था और सेकेंड इनिंग्स में टोटल डिफेंड करते हुए ड्यू के साथ माउंटेन ड्यू नहीं भाई, ओस वाला ड्यू, उसके साथ बॉलिंग करने में क्या होता है वो फॉक्स से पूछो। तो 2016 टी20 वर्ल्ड कप में ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो कि इस बार के वर्ल्ड कप में भी होगा, जो 7 फरवरी से 9 मार्च तक होने वाला है। तो ड्यू तो एक प्रॉब्लम है ही, इसके साथ इंडिया का फील्डिंग तीसरा फैक्टर है। क्योंकि तुम जरा सोचो, अगर ड्यू हो और अपोनेंट्स को 30 बॉल में 30 रन चाहिए तो क्या टोटल डिफेंड हो सकता है? नो। 2016 टी20 वर्ल्ड कप में तुमको याद होगा टीम का फील्डिंग 17th ओवर में आई गेस बुमराह के बॉलिंग पर, यार बुमराह के बॉलिंग पर कितना कैच मिस होता है। खैर, लैंडन सिमंस का लॉन्ग ऑन की तरह ही कैच था जो जडेजा से क्लीनली कैच नहीं हुआ। अगर लैंडन सिमंस उस वक्त आउट हो जाता तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तो 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने में इंडिया का बॉलिंग और फील्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और करंटली इंडिया का फील्डिंग कैसा है? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज हारने का एक वजह फील्डिंग है। सेकेंड ओडीआई में जो फील्डिंग था वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। तुम बोल सकते हो वो ओडीआईज था, टी20 में तो टीम बढ़िया फील्डिंग कर रहा है। तो भाई सच में देखो, सिर्फ एशिया कप 2025 याद करो तो उस टूर्नामेंट में इंडिया का कैचिंग एफिशिएंसी 67.5% था। 12 कैचेस ड्रॉप हुए थे। इंडिया वर्स्ट फील्डिंग टीम इन टूर्नामेंट था। सेकंड वर्स्ट कौन था? हांगकांग विथ 11 ड्रॉप्स। तो तब से लेकर अभी तक इंडिया का फील्डिंग इंपॉर्टेंट मैचेस में स्लॉपी हो जाता है। अभी चल रहे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज की बात कर लो। पहले टी20 में रिंकू सिंह ने 11th ओवर में चैपमैन का कैच ड्रॉप कर दिया। इसके बॉलिंग पर? जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग पर। तभी तो बुमराह ने तीसरे टी20 में लौटते के साथ पहले ही बॉल पर बोल्ड कर दिया, बोला कि भाई मैं आत्मनिर्भर हूँ। देखो, कैचेस ड्रॉप और मिसफील्ड किसी से भी हो सकता है, बट ऑन इम्पोर्टेंट डेज यही रिजल्ट्स में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और 2026 टी20 वर्ल्ड कप में इसके साथ ड्यू भी होगा भाई लोग। फरवरी में नॉर्थ सेंट्रल ईस्ट इंडिया में हैवी ड्यू गारंटीड है। ये प्रेडिक्शन नहीं, मेट्रोलॉजिकल श्योरिटी है। दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई सारे वेन्यूज अफेक्टेड होंगे। और जब ड्यू आता है तो क्या होता है? बॉल बिकम्स बार ऑफ सोप। सुनील गावस्कर ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेकेंड ओडीआई में एग्जैक्टली यही कहा था। आर अश्विन ने जस्ट लास्ट वीक वार्निंग दिया है, आई होप ड्यू डजंट अफेक्ट मैचेस। इफ इट डज, स्किल विल गो आउट ऑफ द विंडो। और तुमने देखा ही होगा SA20 का फाइनल भी दोपहर में किया गया था, क्योंकि शाम में ड्यू की वजह से टॉस एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इंडियन ऑडियंस को केटर करने के लिए दिन में SA20 फाइनल हुआ था। देखो, जो भी हो पर ड्यू का इफेक्ट होता है। तब क्या क्या होता है? पहला, कैचिंग और फील्डिंग मुश्किल हो जाता है। दूसरा, स्पिनर्स यूजलेस हो जाते हैं, बॉल स्किड करता है, कोई टर्न नहीं रहता है और स्पिनर्स इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तीसरा, थ्रो एक्यूरेसी कम हो जाता है, रन आउट चांसेस मिस हो जाते हैं। चौथा, डेथ बॉलिंग मुश्किल हो जाता है, बॉलर्स यॉर्कर्स बॉल करने की जगह पर फुल टॉस बॉल कर देते हैं। 2021 टी20 वर्ल्ड कप याद ही होगा ड्यू कितना बड़ा फैक्टर था। तो अगर फील्डिंग, जो फिलहाल इंडिया का एक पीक पॉइंट है, उसके साथ साथ ड्यू ऐड करो तो फील्डिंग और भी वीक हो जाता है। और इंडिया नहीं चाहेगा कि इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में कैचेस ड्रॉप हो या कोई मिसफील्ड हो। तो आई नो कि तुम लोग सोच रहे होगे कि ब्लेस भाई फील्डिंग प्रॉब्लम है, पर संजू सैमसन का फॉर्म भी एक फैक्टर है जो इंडिया को प्रॉब्लम दे सकता है। तो प्रो, हमको नहीं लगता है कि इंडिया का बैटिंग में कोई भी प्रॉब्लम है। अगर बाय एनी चांस संजू फॉर्म में नहीं आए तो ईशान किशन ने डोमेस्टिक क्रिकेट में ऑडिशन दिया है, सो ही विल इजिली रिप्लेस संजू सैमसन। आज के मैच में और सैटरडे वाले मैच में अगर इंडिया टॉस जीते तो हमें सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग चूज करना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, क्योंकि BCCI मैचेस का टाइमिंग तो नहीं बदलेगा। और फिर ऐसा ही होगा कि जो टीम टॉस जीत गया वही जीतेगा मैच। अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में बताओ। हम तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में।